नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति पर बात करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में जो तनाव सालों से चल रहा था, वो अब एक खुले युद्ध में तब्दील हो गया है। और इस बार अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये तीनों सीधे सीधे आमने सामने हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा इलाका एक नई जंग की चपेट में आ गया है। और देखिए, इस तनाव की गंभीरता का अंदाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से ही लग जाता है। उन्होंने ईरानी सेना को टेलीविजन पर आकर एक सीधी चेतावनी दी। इस एक वाक्य ने ही जैसे पूरी दुनिया को बता दिया कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और ये कोई छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं है, बल्कि एक बड़ा और लगातार चलने वाला सैन्य अभियान है। इस ऑपरेशन की शुरुआत कैसे हुई? एक जबरदस्त हवाई हमले से। ये हमला सिर्फ राजधानी तेहरान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे ईरान में अलग अलग ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया गया। मतलब ये एक पूरी तरह से प्लान की हुई, एक बड़े स्केल पर की गई कार्रवाई थी। तो शुरुआती हमलों में निशाना किसे बनाया गया? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों को, जहां मिसाइलें बनती थीं, उन जगहों को, और दूसरे बड़े मिलिट्री फैसिलिटीज को। यहां तक की रिपोर्ट्स हैं कि सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट के घरों के आसपास भी बमबारी हुई है। मकसद बिल्कुल साफ लगता है, ईरान की सैन्य और परमाणु ताकत की कमर तोड़ना। तब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा और अभूतपूर्व हमला किया ही क्यों? चलिए देखते हैं कि अमेरिकी प्रशासन ने इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को शुरू करने के पीछे क्या कारण बताए हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव कोई नया नहीं है। इसकी 3 बड़ी वजह हैं जो सालों से चली आ रही हैं। पहली, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको लेकर अमेरिका और इजराइल को हमेशा से शक रहा है कि वो सीक्रेटली परमाणु बम बना रहा है। दूसरी वजह है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट। डर यह है कि ये मिसाइलें एक दिन अमेरिका तक भी पहुंच सकती हैं। और तीसरी वजह है लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती जैसे गुटों को ईरान का खुला समर्थन। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी स्पीच में साफ कहा कि यह हमला एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, मतलब खतरे को बढ़ने से पहले ही खत्म करने की कोशिश। उनका दावा था कि ईरान परमाणु बम बनाने की कगार पर था और साथ ही वो उस इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की तैयारी भी कर रहा था। तो इसे एक तरह से अपनी रक्षा में उठाया गया कदम बताया गया। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। अमेरिकी इजरायली हमले के तुरंत बाद ईरान ने पलटवार किया। उसने खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, उन देशों को निशाना बनाओ जहां अमेरिकी ठिकाने हैं। ईरान का पहला और सबसे बड़ा निशाना था बहरीन। यहाँ पर अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। ये वो बेस है जो पर्शियन गल्फ से लेकर रेड सी तक सारे अमेरिकी नेवल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। और हाँ, यहीं से दुनिया के सबसे जरूरी तेल के रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की भी निगरानी होती है। इसके बाद नंबर आया कतर का। कतर में है अल उदीद एयरबेस, जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। ये इतना जरूरी है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी यहीं है। मतलब सारे हवाई ऑपरेशन यहीं से कंट्रोल होते हैं। इस पर हमला करना अमेरिका की कमांड और कंट्रोल को सीधी चुनौती देना था। ईरान यही नहीं रुका, अगला निशाना बना कुवैत में मौजूद अमेरिकी सेना का लॉजिस्टिक्स हब। ये वो जगह है जहां से अमेरिकी सेना को सारा सामान, सारा सपोर्ट मिलता है। इस हमले का मकसद था अमेरिकी फौज की सप्लाई लाइन को तोड़ना और उनकी मूवमेंट को मुश्किल बनाना। और फिर एक ऐसा हमला हुआ जिसकी शायद कई लोगों को उम्मीद नहीं थी। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर, वहां अल दफरा एयरबेस को निशाना बनाया गया। यह हमला इतना गंभीर था कि अबू धाबी में आम लोगों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी करने पड़े और यूएई को अपना पूरा एयर स्पेस बंद करना पड़ा। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे ये लड़ाई सिर्फ 2-3 देशों तक सीमित नहीं रही है। ये बहुत तेजी से फैल रही है और इसके असर अब पूरी दुनिया पर महसूस होने लगे हैं। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए। दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल, सोचिए 20 से 30%, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से होकर गुजरता है। और अब ये जगह एक प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुकी है। इसका मतलब साफ है, दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस लड़ाई का असर तुरंत दिखने भी लगा है। दुनिया भर में तेल सप्लाई पर खतरा है और माना जा रहा है कि कीमतें आसमान छू सकती हैं। ईरान, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, जिसके चलते हजारों इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है। और अब तक कम से कम 7 देश इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल हो चुके हैं।
तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आगे क्या होगा। इस खेल में दोनों पक्षों का आखिरी दाव क्या है, मतलब उनका एंड गेम क्या है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोनों तरफ की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। अमेरिका का लक्ष्य है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से खत्म करना, अपनी और इजराइल की सुरक्षा को पक्का करना और शायद ईरान के लोगों को ही अपनी सरकार के खिलाफ भड़काना। वहीं दूसरी तरफ ईरान की स्ट्रैटेजी है कैलिब्रेटेड एस्केलेशन की, मतलब वो सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री को निशाना बना रहा है ताकि वॉशिंगटन के लिए इस जंग को बहुत महंगा बना दिया जाए, और साथ ही वो हिजबुल्ला और हूती जैसे अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी एक्टिवेट कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 48 से 72 घंटे बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं। यही वो समय है जिसमें तय होगा कि ये लड़ाई और फैलेगी या इस पर कोई लगाम लगेगी, क्योंकि अब पड़ोसी देश भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्हें क्या करना है। स्थिति हर पल बदल रही है। और आखिर में हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। जब ये जंग पहले ही इतने देशों में फैल चुकी है, जब ग्लोबल मार्केट पर इसका खतरा मंडराने लगा है, तो क्या अब भी इसे काबू में करना, क्या इसे रोकना मुमकिन है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही दे पाएगा।